झूठ बोल करके मुझे क्या मिलेगी? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? मेरी बहन की किस्मत इतनी अच्छी कि उसकी बहू अब नौकरी करने लगी है। अरे हाँ दीदी, दीदी की बहू नौकरी कर रही है तभी तो बोल रही हूँ। बड़ी वाली तो पहले नौकरी करती ही थी। अब बताइए, छोटी वाली आई ना इस बार शादी होकर के, वो तो बड़ी वाली से भी ऊंचा पोस्ट पर नौकरी कर रही है दीदी। भाभी, ये मेरी बहन कैसी जलनखोर है। आज तक मुझे नहीं बताई कि मेरी दोनों बहूएं जॉब करती है। मैं सब समझ रही हूँ भाभी, ये ना मेरी बहन मुझसे जलती है कि इसे बोल दूंगी तो नजर लग जाएगा। अरे दीदी, वो सब तो मैं नहीं जानती हूँ, बड़ी दीदी बता रही थी तभी मैंने सुना। माँ जी से बता रही थी। और इस बार ना माँ जी के लिए बड़ी दीदी ना बहुत अच्छी साड़ी लेकर के आई थी और मेरे लिए भी अच्छी साड़ी ला करके दी है दीदी। ठीक है भाभी, आपको बड़ी दीदी दे ही रही है तो आप उसी का गुणगान करेंगे ना। मैं थोड़ी ना आप लोग को कुछ देती हूँ जो आप मेरी गुणगान करेंगे। अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हैं? तो और क्या बातें करूँ भाभी, सही तो बोल रही हूँ मैं। ठीक है भाभी, मैं फोन रखती हूँ, मेरा और भी काम है। बताओ जरा, मेरी बहन होकर के मेरे से ही चलाकी। मेरी बहन इतनी बार मेरे से फोन की, एक बार भी नहीं बोली कि मेरी दोनों बहूएं जॉब करती है। पता चल रहा है तो मेरी भाभी से पता चल रहा है। ये मेरी बहन मेरे से कितना बातें छिपाती है। मेरे से तो मेरे पेट का सारी बात ले लेती है, मेरे घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अब मैं भी ना अपने घर की बातें नहीं बताऊंगी। मेरी बहू है जो आई है, जो आराम ही करते रहेगी। उसको कहाँ चैन मिलेगा आराम से? अगर मेरी बहू भी चाह लेती ना तो वो भी नौकरी करती, लेकिन मेरी बहू सबकी बहू के जैसी कहाँ से होगी? मेरी तो नसीब ही खराब है जो मेरी ऐसी बहू मिली। माँ जी, आपको क्या हुआ माँ जी? मुझे क्या होगा? अरे बहू, मैं क्या बोलूं तुमसे? अरे मेरे मायके वाले भी मेरे से बात छिपाने लगे हैं आजकल। क्या ऐसी बात हो गई माँ जी जो आप इतना गुस्सा में हैं? अरे बहू, तुम्हें पता है मेरी बड़ी बहू को दो बहूएं थी और दो बेटा। दोनों बेटा अच्छा पोस्ट पर जॉब कर रहा है। और बताओ, ये मेरी बड़ी बहन की पहली बहू नौकरी करती थी तो थोड़ा मुझे लगता था कि चलो टीचर में जॉब करती है, लेकिन देखो दूसरी आई तो आईटी कंपनी में जॉब कर रही है। अच्छी सैलरी मिल रही है बहू, समझती है तो सैलरी का मतलब। अरे तो अच्छी बात है ना माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन की बहू जॉब कर रही है। सही में बहू, तो गवार के गवार ही रहेगी, उसके बारे में नहीं सोच सकती है। मैं अपनी बहन से छोटी हूँ और छोटी होने के बाद मेरी बहू आई है, आराम करने पर तुली हुई रहती है। अरे अपने करियर के बारे में सोचना। अरे दो पैसे कमाएगी तो तेरा करियर बनेगा, कभी कमाने के बारे में नहीं सोचती है। बताओ, मेरी बड़ी बहन के दोनों बहूएं एडवांस और मैं उससे छोटी हूँ। छोटी होने के बावजूद भी मेरी बहू सबसे घटिया सोच वाली है, गाँव वाली सोच की, जो दिन भर घर में आराम करना जानती है। माँ जी, खुद को दूसरों के साथ क्यों कंपेयर करना? फिलहाल ये सब बातें छोड़िए माँ जी, आप कॉफी पियेंगे या चाय? मैं जा रही हूँ बनाने, बता दीजिए। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कॉफी पीती हूँ? गाँव वाले जैसा चाय नहीं पीती हूँ। जा मेरे लिए कॉफी बना कर ले आ। माँ जी का सोच को कुछ नहीं कहा जा सकता है। और देख दरवाजे पे कौन आया? अरे सीमा, तुझे क्या हुआ? इतना गुस्सा में है? अरे दीदी बैठिए ना, जिसके घर में बहू ऐसी आ जाएगी तो सास तो गुस्सा से ही जल जल करके मरेगी ना दीदी। क्या ऐसा जलन हो गया तुम में, ये जल के मर रही है तुम? अरे क्या बताऊं दीदी आपको, मेरी बहू जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनती है। बताइए जरा, मेरे मायके में ना मेरी बहन बहुत एडवांस हो गई है और मैं उससे छोटी बहन हूँ। मैं देखिए कैसे घरों में रह रही हूँ, मेरा इस लायक का नहीं था स्टेटस दीदी, लेकिन क्या करूँ, मेरा पति भी वैसा ही, मेरा बेटा भी वैसा ही, अब मेरी बहू भी वैसी ही मिल गई। अरे दीदी, मैं सोचती थी कि मेरी बहू पढ़ी लिखी आएगी तो थोड़ा मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन देखिए क्या नाम रोशन कर रही है दीदी। अरे क्या सीमा, क्या बहू पर हमेशा लगी हुई रहती है? अरे तुम्हारे घर में एक ही इकलौती बहू है, मिलजुल करके रहो। अब बताओ, वो बगल में वो रमा की दोनों बहूएं थी गांव के। बताओ जरा, रमा अपनी दोनों बहूओं को पढ़ा लिखा करके जॉब करवा ली। आज के दौर में देखो सीमा, उसकी दोनों बहूएं जॉब कर रही है। अरे सबका नसीब होता है दीदी, इसीलिए सब इतना राज कर रही है। मेरा नसीब वैसा नहीं है दीदी, मैं क्या बोलूं। शादी करके आई थी, हजारों सपना लेकर के आई थी कि मेरा पति कमाएगा अच्छा और मैं राज करूंगी, लेकिन मेरा पति कहाँ कमाए। बेटा हुआ, बेटा के बारे में सोची कि मेरा बेटा कमाएगा तो मैं राज करूंगी, लेकिन बेटा भी वैसा ही निकला। अरे दीदी, मैं तो सोचते रह गई कि काश मैं आराम वाली जिंदगी जीती, लेकिन देख लीजिए मेरी बहन का। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी बहन इतना आराम वाली जिंदगी जिएगी। आज के दौर में तो वही आराम वाली जिंदगी जी रही है दीदी। ये मेरी सास इतनी जलनखोर है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और लालची में तो नंबर 1 की ये लालची है।
कैसी है जो अपनी बहन से जलती है, अपने मायके वाले से जलती है? अरे सब लोग तो मायके वाले से इतना खुश होते हैं, लेकिन मेरी सास है अपने रिश्तेदारों से ही जलती है और बहू को हमेशा जली कटी बातें सुनाते रहेगी। सच में मेरी सास ना लालची और स्वार्थी किस्म की महिला है। अरे बहू, चाची जी कब से आकर बैठे हुए हैं? कब लाएगी चाय तुम? ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा, तू भी नहीं इतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। भला बहू अभी किचन में गई है, इतना जल्दी चाय कैसे बनाकर ले आएगी? और इतना तो गुस्सा में क्यों रहती है? सबकी अपनी किस्मत, सब अपनी अपनी किस्मत से कमा रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारा बेटा और पति थोड़ी ना कम पैसे कमा रहे हैं, वो लोग भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जो आते हैं मुझे नसीहत दे करके चले जाते हैं। मैं क्या करूं? मेरी बहू ही उस काबिल नहीं है, तो 10 तरह की बातें तो मुझे सुननी पड़ेगी ना। सही में मेरी बहू ना एक नंबर की आलसी कामचोर है। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? तुम्हारा इतना कौन सा काम है? सुबह 4 रोटी पका ली, शाम को 4 रोटी पका ली, बस पूरा दिन क्या करती रहती है? क्या काम रहता है तुम्हारा? दिन भर बस मोबाइल चलाओ, टीवी देखो और सोती रहो, यही काम है तुम्हारा। तुम्हें पता है वो रमा की बहू, उसको देखो ना, नौकरी भी करती है, घर भी देखती है। और मेरी बड़ी बहन को देखो ना, उसके घर में पहले क्या था, अब देखो दोनों बहुओं को कमाने के बाद अपने घर में तो कितना सामान रख ली है, खुद के कमरे में एसी लगवा ली है। और एक तुम हो, बैठे बैठे 4 रोटी पकाने में थक जाती हो। लगता है तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। बताओ, हमारे जमाने में सास कोई काम नहीं करने देती थी, अब देखो इस जमाने में मैं तुम्हें पूरा छूट दे रही हूँ काम करने के लिए, लेकिन तुमसे कोई काम होता ही नहीं है। अब बताओ, एक अकेला मेरा बेटा अकेले कितना कमाए कि वो सारे के सारे खर्चे उठाए? एक तुम्हारे ससुर जी कितना अकेले दुकान संभालेंगे? अरे वो भी बूढ़ा हो गए हैं। अरे नसीब वाले होते हैं जिनकी बहू कमाने वाली होती है। तुम्हारी जैसी बहू तो घर में बैठकर खाना बनाने और सोने के लिए पैदा हुई है। तुम्हें तो बस मेरा बेटा की कमाई पर ऐश करना आता है और कुछ नहीं। मैं चाहे कितना भी घर का काम कर लूं, 6 लोगों का हमारा परिवार है, जिसको सुबह की चाय से लेकर नाश्ता, खाना पानी, रात का भी खाना, मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करना होता है। इसके बावजूद भी माँ जी की नजर में मेरा किया हुआ काम कुछ लगता ही नहीं है। चल गई मुंह बनाकर, हमेशा का तो यही है इसका। अरे इतना भी आलसी मत बनो बहू, शरीर को जैसा बनाएगी ना वैसा ही शरीर बनेगा। अब मेरे जैसा तो बूढ़ी नहीं हो गई है कि तुम्हें तकलीफ हो रहा, इधर दर्द हो रहा, उधर दर्द हो रहा। अरे जवान शरीर है, काम करो, 2 पैसे आएंगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। मैं चाहे जितना भी घर का काम कर लूं, लेकिन माँ जी की नजर में तो ऐसा लगता है कि मैं खाली ही बैठी रहती हूँ। माँ जी को तो कमाऊ बहू चाहिए। माँ जी कैसा लगा खाना? कैसा लगेगा? रोज की तरह बनाई है। तुम्हें तो घर के रोज 2 रोटी पकाने में बहुत भार पड़ता है। पता है तुम्हें कितने अच्छे अच्छे मेरे बेटे के लिए एक से एक पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही थी जो नौकरियां भी करती थी और घर भी संभालती थी, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे ससुर ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। लगता है कि उन्होंने मुझे ही ठग लिया। माँ जी का रोज रोज ताने से बहुत परेशान हूँ। अगर मैं नौकरी करने लगूं तो हो सकता है कि माँ जी खुश रहने लगेंगी। कम से कम इस घर में मेरे लिए खुशी का माहौल तो मिलेगा ना। मैं भी अपने पैसे से कुछ खरीद सकती हूँ। तो ये तो माँ जी बोल रही हैं कि मैं अगर नौकरी करूंगी तो उन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद सकती हूँ। कम से कम माँ जी का बेटा के पैसों की ताना तो नहीं ना मिलेगी मुझे। पर नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है। घर के काम के साथ साथ नौकरी करना मुश्किल हो जाएगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है माँ जी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। माँ जी, मैं नौकरी चाहूँ तो कर लूँ, शायद इससे घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन घर का काम। अरे कौन से घर के काम है बहू? 2 रोटी तो पकानी है, मैं पका लूंगी, मैं तो हूँ ही अभी। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो आराम से कर लो। करना ही क्या है? जो तुमसे होगा वो कर लेना, जो नहीं होगा छोड़ देना, मैं कर लूंगी। और वैसे भी तुम्हें तो बस घर में बैठ करके खाना बनाने और सोने की आदत है ना। नौकरी करने से तो बस तुम्हें फायदा ही होगा। चलो, थोड़ा बहुत घर का काम करके दिन भर कलेश भरे माहौल से तो दूर रह करके नौकरी ही कर लेती हूँ। कम से कम माँ जी उससे खुश तो रहेंगी ना, और घर में कलेश भी नहीं होगा, और शायद मैं भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकूंगी। ये तय है कि मैं अगर नौकरी करने लगूंगी ना तो सब चीज सही हो जाएगा। तो बहू, तो नौकरी के बारे में सोचना, तू घर का टेंशन मत ले, घर का काम मैं संभाल लूंगी। जा, नौकरी के बारे में सोच, क्या डिग्री है तुम्हारी, क्या काम कर सकती है, उसके बारे में सोच। मेरा बेटा आता है तो उससे बात कर, और अखबार वगैरह मिलता है ना, उसमें भी नौकरियां रहती है, और आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी नौकरियां रहती है बहू। अब मैंने
ट्राई करते करते 1 महीना हो गई, लेकिन जॉब तो कहीं मिली ही नहीं। माँ जी का मुंह भी बनने लगा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, पर कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी, कोशिश करते रहूंगी। इतना लेट हो गया बहू को घर आने में, शायद बहू को आज जॉब मिल जाएगी क्या? पूनम एक गिलास पानी लिया। अरे बेटा तू बैठ, मैं पानी लेकर के आती हूँ। क्यों माँ, पूनम कहाँ है? बेटा वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, उसी में लेट हो रही है। देखो आ ही जाएगी आधा 1 घंटा में, जब तक तुम बैठो। अरे माँ, उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना। अरे क्या बेटा, क्या कमा रहा है? अकेले तुम्हारे से घर चलेगा क्या? अरे बहू भी साथ में कमाएगी तो थोड़ा घर का स्थिति बदलेगा ना। तुम अपनी मासी जी का ही ले लो, बताओ उसके यहाँ किस चीज की कमी है? दोनों बहुएं कमा रही है, दोनों बेटा कमा रहा है। मेरे घर में तो एक ही बेटा कमाने वाला है, तो क्या हमारे घर की स्थिति सही रहेगा? बहू कुछ करना चाहती है तो उसे करने दे, बीच में टोका टोकी मत कर तू। माँ जी, अरे बहू आ गई तो क्या हुआ? माँ जी मुझे नौकरी मिल गई। क्या बहू? हाँ माँ जी, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नौकरी रहेगी मेरी। पूनम, घर और नौकरी तुम एक साथ कर लोगी? अरे बेटा उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना। ठीक है माँ, अगर आपस में आप लोग समझ बूझ करके कुछ करना चाहती तो मैं क्यों बीच में हूँ? तुम लोग दोनों खुश है, उसमें मेरी भी खुशी है। जा जल्दी जल्दी चाय बना कर ले आ। अरे नहीं नहीं बहू, तू थक कर आई होगी, तू जा हाथ पैर धो ले, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। और हाँ, तुम्हारी नौकरी मिलने की खुशी में हलवा भी बना कर लाती हूँ, देखना बहू मेरे हाथ का हलवा खा करके कितना टेस्टी होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब तो मैं घर में आ ही गई हूँ, तो मैं हाथ पैर धो करके चाय चढ़ा देती हूँ ना, और हलवा भी बना दूंगी। अब बैठिए ना, अपना बेटा से बातें कीजिए। अब मेरी बहू इतनी शौक से बोल रही है तो मैं भला काम करने क्यों जाऊं? जा बहू जा, तू कर ले। जी माँ जी। चलो इनका टिफिन और मैं अपना टिफिन तो साथ में बना ली हूँ, और घर के साफ सफाई भी कर ली हूँ, और खाना तो पूरा बना ही नहीं है। बहू माँ जी देखिए ना, घर का साफ सफाई और नाश्ता तो मैं बना ली हूँ, दाल चावल भी बना ली हूँ, सिर्फ सब्जी और रोटी सीखना था। अरे बहू उसकी चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। 2 लोगों के लिए बनाना है ना, मेरे लिए और तुम्हारे ससुर जी के लिए, और मैं कर लूंगी। जा तुम्हारा लेट हो रहा होगा, जा ऑफिस जा। जी माँ जी। कितना खुशी मिल रहा है, अब मैं भी सबसे बोलती हूँ कि मेरी बहू जॉब पर जाती है। माँ जी आज लेट हो रहा था तो सिर्फ सब्जी बनाई हूँ और सिर्फ नाश्ता बनाई हूँ, दोपहर का खाना नहीं बना पाई माँ जी। कोई बात नहीं बहू, दोपहर का ही ना चावल और दाल बनाना है, वो मैं कर लूंगी। जा जा जा, तुम्हारा लेट हो रहा होगा। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। क्या सब तुम्हारा काम? नहीं माँ जी, वो दोपहर का कुछ काम बाकी रह गया, आज पोछा नहीं लगाई हूँ, बाकी सारे काम किया हुआ है। अरे क्या बहू, 2 महीने से मैं तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ, अगर थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएगी तो जो भी तुम्हारा थोड़ा काम बचता है वो भी कर लोगी। देर तक तुम्हें सोने से मिलता क्या है, थोड़ा जल्दी सो जाया करो। माँ जी मैं रात को 11 बजे सोती हूँ और सुबह 5 बजे उठती हूँ, अब इसके बावजूद भी मैं कब उठ जाऊँ? दिन में तो सोने का टाइम नहीं मिलता, अब रात में भी नहीं सोऊं तो बीमार पड़ जाऊंगी माँ जी। बहू या तो तुम सो लो या तो घर का काम कर लो, आधा घंटे पहले उठ जाओगी तो घर का सारा काम 8 बजे तक हो जाएगा आराम से। तुम्हें तो बस अपना काम को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा। मतलब कि माँ जी का सीधा साधा कहने का मतलब है कि सारा घर का काम करके जाओ, और शाम को तो आने के बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। घर आते आते बहुत थकावट हो जाती है। बहू। हाँ माँ जी। अभी अभी आई है ना? हाँ माँ जी। तो चाय चढ़ा दो, बोलो ना बहू, चाय चढ़ा दो। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि तुम आओगी तो एक बारी चाय बन जाएगी सबके लिए। वैसे खाने में क्या बनेगा बहू? सब्जी क्या काट दूं? बहू जल्दी बताओ, बहुत लेट हो रहा है, आराम करने का टाइम नहीं है। माँ जी एक काम कीजिए, आप आराम से जाकर के बैठिए, मैं 5 मिनट बाद खुद ही चाय बना लूंगी और खाना भी। अरे नहीं बहू, 5 मिनट आधे घंटे से कम नहीं होगा तुम्हारा। अभी बताओ, चाय भी बनाना है, खाना भी बनाना है, सब्जी भी काटनी है, आटा भी गूंथना है, बहुत सारे काम है बहू, और शायद सुबह का बर्तन भी पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम है बहू, कैसे इतना जल्दी जल्दी काम हो पाएगा? ये माँ जी ना इतना बोलती हैं कि मैं क्या करूँ, चाय तो किचन में चढ़ाती नहीं है, लेकिन बातों से ये सारा खाना खुद पका डालती हैं। खाना तब तक पकाते रहती है जब तक मैं यहाँ से किचन में न चली जाऊँ। अरे बहू हाथ पैर तो तूने लगता है कि धो ही ली है। ओ बोल दो ना क्या बनाना है, चाय भी चढ़ाना साथ में, बर्तन भी धोना है बहू। माँ जी आप जाकर बैठिए, मैं जा रही हूँ किचन में। ये हुई ना बात? वाह, माँ जी तो अभी बोल रही थी कि इतने सारे काम है किचन में, जरा सा मेरी हेल्प नहीं करने आई और बैठ करके टीवी देखने लगी, बस यही काम है
बहू 4 पैसे भी कमा कर लाए। आज इतना बहू लेट क्यों कर रही है? आ गई बहू, इधर सुनो जरा। हाँ माँ जी। अरे अपने रूम में क्यों जा रही है? हाथ पैर धो करके चाय नाश्ता बना लेना। माँ जी, मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये क्या? बहू बोल करके अपने कमरे में चली गई। अरे ऐसा भी क्या सर में दर्द हो रहा है? अगर चाय चढ़ा ही देते तो 10 मिनट आराम करके रात का खाना बना लेती। बहू, चाय चढ़ा दूं क्या? बहू, खाना बना दूं क्या? अरे बहू, तू तो बहुत थक गई हो। मैं सब काम कर देती हूँ, तू बस बैठो और आराम करो। ये बहू उठ नहीं रही है और मुझे मना भी नहीं की। अरे बहू, तू भी चाय पिएगी क्या? ये कुछ बोल नहीं रही है। बोलो ना बहू, चाय बना दो तुम्हारे लिए या नहीं? तुम्हारा छोड़ करके हम लोग अपने लिए चाय बना ले। ये तो बहू कुछ बोल ही नहीं रही है। ये बहू से लगातार पूछती रही, लेकिन ये जरा सा भी हाँ हूँ कुछ नहीं बोली। इसे पैसे कमाने का घमंड जो हो गया है। पैसे कमाने लगी है ना? बताओ, मैं सास होकर के इसके पीछे पीछे घूमूं और ये घमंड से बात नहीं करेगी? जैसे लग रहा है कि ये मेरे लिए कमा रही है। ये बहू फिर से चली गई। अरे बहू, तू तो अपनी नौकरी में ही मस्त हो, घर की तरफ तो ध्यान ही नहीं देती तुम। ये माँ जी का कुछ नहीं हो सकता है। ये धीरे धीरे अपनी पुरानी आदत पर ही आ गई, तो फिर से छोटी छोटी बात पर डांटने लगी है और चिल्लाने लगी है। एक तो घर के काम का टेंशन और ऊपर से ऑफिस का टेंशन। पहले तो ताना देती ही थी, लेकिन अब कुछ और ताना लगा करके देने लगी है। नौकरी का घमंड। जिन तानों से बचने के लिए मैंने नौकरी की थी, ये तो और भी बढ़ गया है माँ जी का ताना। ये माँ जी का ताना तो कभी खत्म होता ही नहीं है। अरे बहू, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। और सबके घर में बहू एक काम करती है, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है। अपनी सास को इज्जत देती है, तुम्हारे जैसा नहीं है कि घर का सारा काम सास पर छोड़ करके चली जाए। ऐसी बातें कर रहे हैं माँ जी। पहले तो कुछ कुछ काम में मदद कर देती थी, लेकिन 2 महीने बाद से तो सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दी। मैं आखिर कितना काम करूं? घर का काम करूं कि ऑफिस का काम करूं?
टेंशन खत्म, अपनी जॉब छोड़ दी। इनके चक्कर में मैं तो इस घर में मर ही जाऊंगी। अब आराम से सुबह 6 बजे उठूंगी और घर का सारा काम करूंगी। और वैसे भी अब तो माँ जी का बातों पर कोई असर ही नहीं होता है, चाहे वो दिन भर चिल्लाते रहे बोलते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ कि टेढ़ी चीज को कभी सीधा नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर बस अपनी जिंदगी बर्बाद होगी और कुछ नहीं। इससे बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं। बहू, अब तो मेरी बातों से बहू पर कोई असर नहीं हो रहा है।